गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी परिवार पे। और आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर पे ही होंगे और इस लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे होंगे। आज हम लोग का निर्देशांक ज्यामिति का थर्ड पार्ट है। इसमें हम लोग सीखेंगे रेखाखंड का अंतःविभाजन और त्रिभुज का क्षेत्रफल। रेखाखंड का अंतःविभाजन, तो ये सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रेखाखंड का अंतःविभाजन। आइए समझते हैं भैया। मान लेते हैं कोई एक रेखा है, ठीक है। एक रेखा है, इसका ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इसका निर्देशांक x1 कामा y1 है और इसका निर्देशांक x2 कामा y2 है। पहले का निर्देशांक x1 कामा y1 है, दूसरे का x2 कामा y2 है। अब इस पे दो बिंदु हैं m1 और दूसरा है m2, जो दोनों को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। चीजों को समझते रहिएगा। A और B दो बिंदु हैं एक ही रेखाखंड के। पहला बिंदु है x1 कामा y1, दूसरा बिंदु है x2 कामा y2 और ये इसको xy पे अंता विभाजित कर रहे हैं। कितने के अनुपात में? M1 M2 के अनुपात में, ठीक है। यहाँ पे आपका जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है वो M1 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो M2 है, अर्थात दोनों को M1 M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तब फार्मूला आपको निकालना होता है अंता विभाजन बिंदु, ठीक है, अर्थात एक्स वाई निकालना रहता है। आपको क्या निकालना रहता है भैया? एक्स कामा वाई बराबर आपका क्या होता है? एक्स कामा वाई बराबर आपका क्या होता है? वो होता है M1 x2 प्लस M2 x1। समझते रहिएगा भैया। M1 x2 प्लस M2 x1 पूरे बटे M1 प्लस M2 कामा लगा करके दूसरा बन जाता है आपका भैया M1 y2 प्लस M2 y1 पूरे बटे M1 प्लस M2, ठीक है। M1 प्लस M2 पहला आपका हो गया M1 x2 प्लस M2 x1 और पूरे बटे M1 प्लस M2 हो गया। दूसरा हो गया आपका M1 y2 प्लस M2 y1 पूरे बटे M1 प्लस M2। अब आप देखिए, याद करने का तरीका समझिएगा। अब आप देखिए, पहले अगर M1 रहेगा तो x का 2 रहेगा, अगर M2 रहेगा तो x का 1 रहेगा और दोनों के बटे M1 और M2 ही रहेगा प्लस में, ठीक है। समझ पाए? अर्थात अगर हम x का निर्देशांक देखें तो ये x का फार्मूला हो गया और अगर y का देखें तो ये आपका पूरा y का हो गया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए भैया। अर्थात रेखाखंड का जो अंता विभाजन का बिंदु होता है उसका फार्मूला आपका बन जाएगा x कामा y बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 पूरे बटे M1 प्लस M2 कामा लगा करके M1 y2 प्लस M2 y1 पूरे बटे M1 प्लस M2। यहां तक समझ पाए भैया? चलिए इस पे एक सवाल देख लेते हैं। आइए भैया हम लोग अपना सवाल देख लेते हैं। सवाल आपका कह रहा है कि बिंदु 6,3 और -4,5 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:2 अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बिंदु 6,3 और -4,5 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:2 अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सवाल सबके समझ में आया भैया? चलिए अब हल कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमको दो निर्देशांक दिया गया है। पहला निर्देशांक दिया गया है 6,3 और दूसरा आपको दिया गया है बेटा, क्या दिया गया है? -4,5, ठीक है योद्धाओं। दूसरा आपको दिया गया है -4,5। तो आप देखिए, पहले को हम लोग x1 कामा y1 मान लेते थे और दूसरे को x2 कामा y2 मान लेते थे भैया योद्धाओं। पहले को x1 कामा y1 मान लेते थे और दूसरे को x2 कामा y2 मान लेते थे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। फिर आपका अनुपात दिया हुआ है, अनुपात आपका दिया हुआ, अनुपात कितना दिया हुआ भैया? 3:2, 3:2 अर्थात 3 को हम M1 मान लेते हैं और 2 को M2 मान लेते हैं। अब जिसका जिसका मान हमको दिया गया उसका हम लिख लेते हैं।
अब आप देखिए तुलना कराइए, x1 बराबर 6 दिया गया है और y1 बराबर कितना दिया गया है 3, और x2 बराबर आपको कितना दिया गया है -4, और y2 बराबर आपका दिया गया है 5। ऐसे ही m1 बराबर आपका दिया गया है 3 और m2 बराबर आपका दिया गया है 2। m1 बराबर दिया गया है 3 और m2 बराबर दिया गया है 2। चलिए भैया, तो हम लोगों को पता हो गया कि x1 बराबर 6 हो गया, y1 बराबर 3 हो गया, x2 बराबर -4 हो गया, y2 बराबर 5 हो गया, और m1 बराबर 3 हो गया और m2 बराबर 2 हो गया। यहां तक आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग अपने फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। फार्मूला हमारा क्या कह रहा था? फार्मूला हमारा कह रहा था x, y बराबर हो जाएगा आपका x1, पहले लिख लेते हैं m1 या x1, कोई भी आप लिखिए, तो m1 x2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 पूरे बटे आपका हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक भैया। फिर दूसरा आपका क्या था? m1 y2 प्लस m2 y1 पूरे बटे m1 प्लस m2। अब इसी सबकी वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करा देते हैं, सबकी वैल्यू रख देते हैं, जो मान आता है वही हमारा निकल करके मान आ जाता है, वही हमारा निर्देशांक हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग m1 के स्थान पे देखते हैं। m1 के स्थान पे आपको क्या दिया गया है? 3 दिया गया है, तो आपका हो जाएगा 3 इंटू x2 के स्थान पे आपका कितना दिया गया? -4, यहाँ लिख लेते हैं -4, प्लस में m2 के स्थान पे आपका क्या दिया गया है? m2 के स्थान पे आपका 2 दिया गया है, तो 2 हो गया, गुणे x1 के स्थान पे आपका क्या दे दिया गया है? 6 दे दिया गया है। पूरे बटे हम लोग क्या लिखेंगे भैया? 3 और 2 दोनों को 3 + 2 कर देंगे, कामा लगा करके m1 के स्थान पे आप फिर से देखिए 3 दिया हुआ है, ये हो गया आपका 3 इंटू y2 के स्थान पे ध्यान से देखिएगा, y2 के स्थान पे 5 दिया हुआ है, तो आपका हो गया 5। ठीक है, प्लस में m2 के स्थान पे आपका 2 दिया गया है, तो आपका हो गया 2, गुणे y1 के स्थान पे आपका क्या दिया गया भैया? 3 दिया गया, तो आपका हो गया ये 3 पूरे बटे आपका हो गया 3 + 2। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं भैया, हमारा ही आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी को हमको सॉल्व करना है, चलिए करते हैं। तो 4 × 12 हो गया, तो यहाँ पे हो गया -12 और प्लस में 6 दूनी 12 हो गया भैया आपका, समझते रहिएगा भैया। यहाँ बटे 5 हो गया, कामा लगा करके 5 × 15 हो गया आपका, और प्लस में 3 दूनी 6 हो गया, पूरे के बटे 5 आ गया आपका। चलिए अगले स्टेप में 12 और -12, +12 और -12 कैंसिल हो गया आपका, इसलिए आपका आ गया 0, और 0/5 का मान कितना आ जाएगा? 0, अर्थात यहाँ आ गया 0, कामा। अब देखिए 15 × 21 हो गया, 21/5, यही आपका आंसर हो गया। x, y बराबर आपका कितना आ गया? 0, 21/5, 0, 21/। चलिए भैया, सबके समझ में आया भैया? चलिए स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिएगा। तो हमारा जो सवाल कह रहा था कि अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक कितना है, तो आपका निर्देशांक आ गया भैया x, y बराबर आ गया आपका 0, 21/5, 0, 21/5। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। आइए भैया, अब आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं इस प्रश्नावली से, इस चैप्टर से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि आपका एक सवाल कह रहा है कि दिखाइए कि बिंदुओं 5, -1, -3, -2 और 1, 6 से बना त्रिभुज समद्विबाहु है। 1, 6 से बना त्रिभुज समद्विबाहु है, यह आपसे सवाल कह रहा था। ठीक, अब इस तरह के सवाल में हम लोग करते क्या है, आप हमको बताइए। अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज समद्विबाहु कब होगा? जब कोई एक त्रिभुज होगा जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होंगी, अर्थात मान लीजिए ये और ये भुजाएं एक दूसरे से आपस में बराबर होंगी, तब समद्विबाहु होगा। तब अगर हमको ये पता करना हो कि किस तरह का त्रिभुज है, तो पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भैया योद्धाओं? हम लोग ये करेंगे कि इसके और इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे, इसके और इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे, और इसके और इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे। तीनों दूरियां हमको मिल जाएंगी, ये और ये। जब तीनों दूरियां मिल जाएंगी, जिसमें से 2 दूरी आपस में बराबर होगी, अगर आपस में 2 दूरियां बराबर होती हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है,
अगर आपस में तीनों दूरियां बराबर होती हैं, कहने का मतलब कैसा हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, अगर तीनों दूरियां आपस में बराबर नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं, तब आपका क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो हमारा ये त्रिभुज दिया हुआ है, चलिए फिर से बना लेते हैं नया त्रिभुज। ये जो त्रिभुज हमारा दिया हुआ है, इसको हम ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं, यहाँ पे सी मान लेते हैं। ठीक है, पहला ए मान लेते हैं, दूसरा बी मान लेते हैं, तीसरा सी मान लेते हैं। अब इसका जो निर्देशांक है वो 5, -1 दिया हुआ है, और बी का -3, -2 दिया गया है, और सी का दिया गया है 1, 6। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होनी चाहिए भैया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ए बी निकाल लेते हैं, ए सी निकाल लेते हैं, और बी सी निकाल लेते हैं। ए बी की लंबाई निकाल लेंगे, ए सी की लंबाई निकाल लेंगे, और बी सी की लंबाई निकाल लेंगे। अब इसमें से अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो कम से कम इसकी दो दूरियां आपस में बराबर होंगी। चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं ए बी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √x1 प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही तो आपका फार्मूला होता है भैया। ए बी बराबर आपका हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही तो आपका फार्मूला होता है भैया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब इसका देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग ए ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, तो इसके लिए आपका x1 आपका ये हो जाएगा, y1 आपका ये हो जाएगा, और x2 आपका ये हो जाएगा, y2 आपका ये हो जाएगा। समझते रहिएगा भैया। चलिए अब हम लोग मान रखते हैं भैया, तो ए बी बराबर, अब x1 हम लोग अगर क्या माने हैं, 5 है आपका, तो 5 हो गया, माइनस में x2 कितना है भैया, 3 हो, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो गया, का स्क्वायर कर दिया गया। प्लस में y1 का मान आपका कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। y2 का मान कितना दिया हुआ है, -2 दिया गया है। ये वाला माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो गया, आपका +2 दिया गया है का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में देखते हैं, 5 और 3 कितना हो जाएगा भैया, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर मिलेगा आपको। ठीक है, ये हो गया 8 का स्क्वायर आप करेंगे कितना हो जाएगा, 8 × 8 = 64 हो गया, प्लस 1 हो गया। फिर आपका अंडर रूट में 65 आ गया। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ए बी बराबर हमारा आ गया 65 मात्रक। ए बी बराबर भैया आपका कितना आ गया, 65 मात्रक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत भैया नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग ए बी निकाल लिए। ठीक, अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब हमको तलाश है ए सी की, तो x1 y1 यही रहने देते हैं, और जो इसका x2 होगा y2 होगा वो इसको मान लेते हैं। ठीक भैया, समझ पा रहे हैं ना। अब यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं भैया, ए सी आपका कितना हो गया, x1 का मान हो गया आपका 5, माइनस में x2 का मान आपका कितना हो गया, x2 का मान आपका कितना हो गया, 1 हो गया। देखते रहिएगा, 1 ही तो दिया हुआ है, तो हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। प्लस में अब y1 का मान आपका कितना दिया हुआ है, -1 दिया, y2 का मान कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, तो -6 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। अगले स्टेप में आप देखिए, 5 में से 1 गया तो 4 हो गया, 4 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लिए, और प्लस लगा करके अगर हम देख रहे हैं तो हमारा कितना हो जा रहा है, -7 का स्क्वायर। अगले स्टेप में सबका कर लीजिए भैया, सबका वर्ग कर लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और प्लस 7 × 7 = 49। ठीक है, 7 × 7 = 49। यहां देखिएगा अब आगे, तो ए सी बराबर आपका कितना आ गया, 9 × 6 = 15, और 4 × 1 = 5। ठीक है, 5 × 1 = 6 हो गया। तो ए सी बराबर हो गया आपका √5 √65 मात्रक।
कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए भैया। अब हमको देखिएगा ध्यान से, आपको ए बी आपको मिल गया है और आपको क्या मिल गया भैया, अभी अभी ए सी आपका मिल गया है। अब आप देखिए ए बी और ए सी एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है? ए बी और ए सी आपके बराबर हैं, अर्थात ये समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। अब आप चाहे आगे करें, बीसी का मान निकाले या ना निकाले, आप अगर बीसी का मान निकालेंगे तो वो √65 नहीं आएगा। अगर आप लोग चाहते हैं निकालना तो हम लोग करते हैं, चलिए निकाल लेते हैं। तब यहाँ पे चीजें फिर से चेंज हो जाएंगी। तो बीसी को यहाँ पे x1 y1 मान लीजिए और यहाँ पे x2 y2 मान लीजिए। तो बीसी बराबर हम लोग लिखते हैं फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आप देखिएगा भैया, आगे समझते रहिएगा। x1 का मान दिया गया है -3, कितना दिया गया भैया -3, और x2 का मान दिया गया है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस में y1 का मान आपका कितना दिया गया है -2, y2 का मान आपका कितना दिया गया है 6, तो हो जाएगा -6। अब इसका अगर हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, क्योंकि -3 -1 मिलकर के -4 हो गया, प्लस यहाँ पे हो जाएगा -8 का स्क्वायर। आगे अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये 16 हो जाता है, या 28 64 हो जाता है। अगर आप सॉल्व करते हैं 6 4 10 के 0 हो गया, हासिल लाइन 1, तो 6 1 7 1 80 हो गया। √80 मात्रक जो आपका बीसी सामने निकल करके आ रहा है, वो कितना निकल करके आ रहा है 80 मात्रक। कितना निकल के आ रहा है भैया 80 मात्रक। कोई दिक्कत? अब आप देखिए ए बी आपको पता है और आपको ए सी पता है और आपको बी सी पता है, तीनों आपको पता हो गया है। अब ए बी बराबर अगर आप देख रहे हैं तो √65 आ रहा है, ए सी बराबर देख रहे हैं तो √65 आ रहा है, लेकिन बी सी बराबर आपका आ जा रहा है 80 मात्रक। अर्थात अगर हम त्रिभुज में लिखना चाहें तो ए बी बराबर हमारा कितना दिया हुआ है √65, और यहाँ भी ए सी बराबर भी आपको दिया गया है √65, और यहाँ पे आपको दिया गया है √80, अर्थात ये और ये आपस में बराबर होंगे। योद्धाओं भैया आपके ये और ये आपस में बराबर होंगे भैया, अर्थात हमको यही तो सिद्ध करना था, यही तो दिखाना था। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ कि ए बी सी जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए भैया, नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया। चलिए स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिएगा। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही दमदार और मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आएगा लगाने में। चलिए समझते हैं योद्धाओं। यदि 5,3 और x,1 के बीच की दूरी 5 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए अगर हम लोग देखते हैं कि हमको 2 निर्देशांक दिए गए हैं और इस निर्देशांक में एक में चर राशि दे दी गई है, x दे दिया गया है और दोनों के बीच की दूरी दे दी गई है 5। मान पूछ ले रहा है आपसे x का। ठीक है, कहने का मतलब जो जो हमको दिया गया है पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। पहले आप देखिए आपको 2 निर्देशांक दिए गए हैं 5,3 और दूसरा है आपका x,1। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया x1 y1, पहला हो गया भैया x1 y1 और दूसरा हो गया आपका x2 y2। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? और आपको यहाँ पे d दे रखा है, कितना दे रखा है 5 मात्रक, अर्थात आपकी दूरी दे रखा है। ठीक, अब हम लोग अगर फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, d = क्या होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भैया और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम लोग देखें तुलना कराएं तो x1 के स्थान पे कितना है 5, y1 के स्थान पे 3, x2 के स्थान पे x और y2 के स्थान पे 1। जो भी हमको मान दिया गया है, जितना भी दिया गया उसी को हम लोग रखते चले जाते हैं। अब आप देखिए d बराबर 5 भी तो दिया हुआ है भैया, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे चुपके से 5। ठीक है, चुपके से 5 लिख लेते हैं। फिर आप देखिए x1 के स्थान पे आपको दिया गया है 5,
अर्थात आपको ये दे गया 5 और x2 के स्थान पे आपको कितना दिया गया है x, तो 5 माइनस x हो गया का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कोई दिक्कत भैया यहाँ पर किसी को नहीं होनी चाहिए। प्लस लगा लीजिए और y1 के स्थान पे आपको कितना दिया गया है भैया 3 दे दिया गया है 3, और माइनस में y2 के स्थान पे आपको कितना दे दिया गया है 1 का स्क्वायर। यहां तक आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना? अब देखिए, अब अंडर रूट हटेगा तब एक मामला बन पाएगा, क्योंकि ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जा रहा है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वहां पे चीजें और ब्रॉड होती चली जाएंगी, आपकी कठिन होती चली जाएंगी, आसान नहीं होंगी। इसलिए हम लोग एक फंडा अपनाते हैं, क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का LHS RHS दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए जब वर्ग करेंगे तो हमारा क्या मिल करके सामने आ जा रहा है, देखिए हम चीजों को पलट दे रहे हैं, समझते रहिएगा। यहां पे हम लोग लिख दे रहे हैं 5 माइनस x का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होनी चाहिए भैया। ये चाहे आप इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात एक ही है। तो हम देखिए अंडर रूट हट गया, जैसे स्क्वायर किया गया, अब इसी को सॉल्व करवा लेते हैं। अब आप देखिएगा तो ये आपका आ गया 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब पहले क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अर्थात 2 गुणे 5 गुणे x, और प्लस में आपका क्या बन जाएगा भैया 3 माइनस 1 अर्थात 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 ना। तो ये 4 बराबर हो गया आपके, यहाँ पे हो गया 5 25, कितना हो गया 25। अब अगले स्टेप में ये हो गया 25 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10x और प्लस 4 इज इक्वल टू 25। अब जितने भी अंक हैं उनको एक तरफ रख लेते हैं। अब आप देखिएगा ध्यान से समझते रहिएगा भैया, देखते रहिएगा। अब देखिए ये 25 है प्लस में और ये 25 है प्लस में, दोनों प्लस प्लस में है, लेकिन अगर इसी 25 को हम उधर भेज देते तो माइनस में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा भैया? माइनस में आपका जाएगा कि नहीं जाएगा? देख लीजिए ध्यान से ना। तब आप देखिए ये 25 और ये 25 हम काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं? आप कहेंगे सर काट सकते हैं। तब आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यही तो बचा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यही तो बना हमारा भैया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए भैया। चलिए भैया अब आप देखिए इसका अगर हम लोग गुणनखंड देखते हैं तो आप देखिए गुणनखंड बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है। देखिए आपका ये टूट ही नहीं रहा है, ठीक भैया, ये गुणनखंड आपका नहीं बन रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र लगा देते हैं। इसकी तुलना हम लोग करवा लेते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर जब हम लोग तुलना करवा लेते हैं फार्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, यही तो होता है। सबकी वैल्यू रख देते हैं। अब v के स्थान पे देखिए कितना दिया हुआ है -10, तो ये माइनस माइनस लेकर के प्लस हो गया, प्लस 10 हो गया, प्लस माइनस में अंडर रूट -10 का स्क्वायर हो गया, और माइनस में 4 इंटू a का मान आपका 1 दिया हुआ है, और c का मान आपका कितना दिया गया है, c का मान 4 दिया गया, तो हो गया 4, और पूरे बटे हो गया 2 गुणे 1। इसी को सॉल्व करवा लेते हैं भैया। ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस में अंडर रूट 100 हो जाएगा, ये माइनस में 4 चौक 16 हो जाएगा, पूरे बटे 2 हो जाएगा। ठीक भैया, 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझे भैया आप लोग। फिर आगे देखिएगा, आप अगर 100 में से 16 हम लोग घटा देते हैं तो अगला हमारा x बार बराबर क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट में, अब आप 16 घटा दीजिए तो कितना मिलेगा आपको 84 बटे 2।
अब इसको और छोटा किया जा सकता है, और छोटा किया जा सकता है। चलिए छोड़ देते हैं यहीं पे, इसको और छोटा नहीं किया जा सकता है। चलिए इसको छोड़ देते हैं। तो जो हमारी x की वैल्यू निकल करके आई वो आ गई 10 प्लस माइनस √84 पूरे बटे 2। इसमें एक मान आपका प्लस में आएगा, देखिए यहाँ पे लगा हुआ, एक मान माइनस में आएगा। हम जानते हैं दूरी माइनस में नहीं आ सकती है, इसलिए प्लस वाला हम मान लेंगे। तो आपका हो जाएगा x बराबर 10 प्लस √84 बटे 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि माइनस में दूरी को नहीं मापा जा सकता है। चलिए समझ में आया भैया सबको बढ़िया से? समझ में आया सबको बढ़िया से भैया? सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया। आपका यह पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट ज़रूर करिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोग के जितने भी सुझाव होते हैं, शिकायतें होती हैं, वो हमको आप दे सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे दे सकते हैं, हमारे पास फ़ोन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। अगर आप लोग हमको सुझाव और कोई भी शिकायत देते हैं तो हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमको उससे मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।